वेलकम फ्रेंड्स। तो मैंने ना आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, तो इनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो आपको ना अपने बुक में शुरू में मिल जाएगी। वहाँ पे डोमेन में आपको ये मिलेगा पाई के रूप में और रेंज में ये मिलेगा। लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं तो जो डोमेन था वो रेंज बन गया और जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन बन गया। सही है। वो इसलिए बना क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ये इनके इन्वर्स तभी निकाले जाते हैं जब ये ऑन वन मतलब वन वन और ऑन टू फंक्शन होते हैं, तो जो कि पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो जो फंक्शन वन वन ऑन टू होते हैं उन्हीं के इन्वर्स निकलते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे ये वन वन ऑन टू नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमने इनकी रेंज तय कर दी कि तुम्हारी रेंज इतने के बीच में, इतने के बीच में, इतने के बीच में, तब यही जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाते हैं। तो अगर आपको याद करना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन याद कर लें और रेंज याद कर लें। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ना आप थोड़ा सा याद करने में हेल्प मिलेगी, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ बच्चे को पढ़ाने में। तो आपको याद करना है। तो मैंने एक कोड बना रखा है 1 मतलब 136 कोड बना रखा है 1, 3 और 6। देखो 1, 3 और 6, तो 136। इसको 136 से याद करते हैं। 136 में ये भी याद करना है 1 का मतलब साइन इनवर्स एक्स, 3 का मतलब टेन इनवर्स एक्स और 6 का मतलब कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक का तीनों का एक साथ याद हो जाएगा। तीनों का यहाँ पे आप देखोगे ना रेंज, तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, इसका भी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 और इसका भी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो देखो ये तीन एकदम आराम से याद हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे याद करना है एक्सेप्ट यानी जीरो को छोड़कर, ठीक है बस। तो आपको 136 से याद हो गया, बच गया 245। तो बच गया आपका 245 यानी 2 कोसेक एक्स कोट एक्स सेक एक्स। आपकी किताब में ना ये ऑर्डर उल्टा दे रखा है, मैंने याद करने के लिए इन्हें ऐसे लिखा है। तो कोस और फिर कोट और फिर कोसेक, तो इनकी ना आपको रेंज याद करनी है। तो वो हो जाएगा, तो यानी 245 में आपको जो कोसेक होगा, कोट होगा और सेक होगा, इसकी वैल्यू होगी 0 से पाई ओपन इंटरवल, पहले क्लोज इंटरवल, फिर ओपन इंटरवल 0 से पाई और फिर ओपन क्लोज इंटरवल 0 से पाई और यहाँ पे π/2 छोड़ देना है। तो ऐसे आप ना 2-3 बार अभ्यास करोगे, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। बाकी रह गया डोमेन याद करना। पहले 2 की याद कर लो कि कोस और साइन और कोस की होती है ओपन और क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका ये मतलब है -1 और 1 भी शामिल है, इसमें भी सेम है। और फिर बाकी 2 की RR है यानी पूरे रियल नंबर, और फिर बाकी 2 में RR ही है लेकिन फिर क्या नहीं है शामिल, ओपन इंटरवल -1 से 1। तो बिल्कुल आप इसको याद करोगे तो याद जाएगा। पहले 2 कैसे, फिर 2 कैसे, फिर 2 कैसे, और यहाँ पर 136 से याद करोगे तो ये और फिर 245 से याद करोगे तो ये और ये, ऐसे आपको याद जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और फॉर्मूले जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, जो आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो वो है, जैसे कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में ऐसे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसको काटने पे एक्स ही होता है, ठीक है। पेपर में इसको बच्चे काट के शो कर देते हैं, काटना नहीं है, ये अपने आप हट जाते हैं, इसको सिर्फ एक्स बोलते हैं। इसका उल्टा भी होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में हो और बाहर साइन हो तब भी ये कट के एक्स ही होता है, यानी एक्स ही माना गया है। तो ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल याद रखें दिमाग में। अब जैसे मान लो ये साइन इनवर्स -x आ जाए यानी -θ, तो आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़ा होगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो उसमें आपने ऐसे याद किया होगा कि इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और इसके अंदर कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो उस अनुसार इससे मिलता जुलता है। आपको याद करना है कि साइन इनवर्स माइनस का जो एक्स होता है ये आपका ना, ये आपका क्या होता है, ये माइनस साइन एक्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका कोसेक -x याद करोगे तो इस वाले एंगल में जाकर ये इसको देखो, इसकी जो डोमेन होती है ना उसके अनुसार ये वैल्यू जो है, मतलब कोस इनवर्स -x जो होता है वो याद करना है कि पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो अगली वीडियो में
मैंने इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से बताऊंगा, वहाँ पे क्लियर होगा। अभी मैं ना आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप फॉर्मूला नोट करके याद कर लें। अगली वीडियो में मैं आपको इनको याद कर, मतलब ऐसा क्यों हुआ इसका पूरा कारण प्रूफ करूँगा। फिर है कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यानी ये 3 का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। नहीं तो आपको ये भी याद करना है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो सीधा कोस इनवर्स एक्स ही होता है, यानी पॉजिटिव ही हो जाता है। सही है। ऐसी टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। से साइन इनवर्स 1/x का कोसेक इनवर्स 1 मतलब एक्स होता है, और कोस इनवर्स 1/x का उल्टा सेक इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स के, और टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स दोनों का जोड़ पाई/2 होता है, और साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों का जोड़ पाई/2 होता है। ऐसी कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का जोड़ पाई/2 होता है। ऐसी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस 1 माइनस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ देखो प्लस हो तो यहाँ पे इसको यूँ लिखा जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर यहाँ प्लस हो तो ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस, और अगर एग्जाम में यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ ऊपर माइनस और नीचे प्लस ले लेना है। याद रहेगा ना दोनों एक साथ। फिर टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद करना है कि टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अभी के लिए आपको याद करना है, इन सबको ना पूरा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अगले के पार्ट, आगे जो हम पार्ट लाएंगे। अगला है टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला याद करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर है, कहीं x2 समझ लो। ऐसी कोस इनवर्स एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर। तो इतने फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो पूरे अटेंड हो जाते हैं।